सभा नमस्कार। का आज आयोजन हम किया। हल्दुखाल में आए हैं सब भक्ति देवताओं ज्ञान को वैराग्य एवं निमंत्रण मोक्ष व दिया, श्री लेकिन भागवत शंकर सप्ताह भगवान को कथा ज्ञान निमंत्रण नहीं मिला। महायज्ञ कथा स्थल है शंकर हल्दुखाल भगवान डूंगी को पट्टी निमंत्रण नहीं नेंडाडा, मिला जिसमें विनोद कुमार गौड़, और सुनीता आज गौड़, जब पुष्पा हरिद्वार बदौला में व कनखल यतेंद्र में प्रसाद बदौला, संजय दक्ष का गौड़ जो व यज्ञ हो रहा ज्योति है, गौड़, अजय गौड़, यज्ञ में कंचन गौड़, सभी विजय कुमार देवता गौड़ अपने व अपने भाग शालिनी को गौड़ लेने के लिए, एवं समस्त लेकिन गौड़ ब्रह्मा और परिवार के विष्णु द्वारा यहाँ पे नहीं कथा पहुंचे। किया जा रहा है। अपने इधर प्रातः सास काल जब कैलाश पर्वत से के एक के बाद एक प्रथम विमान पुण्यतिथि पे जा कथा रहे व्यास हैं, हैं परम श्रद्धेय माँ भगवत सती के भूषण मन में आचार्य उत्सुकता भगवती होने प्रसाद लगी पंत जी। कि विमान कहाँ जा तो रहे हैं, साथियों, कहाँ जा रहे हैं। आज हम तो एक ने तो कह दिया, हल्दुखाल भैया में पहुंचे हैं और हम आपके हल्दुखाल का पिता की नज़ारा यहाँ आप देख यज्ञ हो सकते हैं। रहा बुंगी है पट्टी का क्षेत्र, और उस यज्ञ दूर में दूर तक फैले सम्मिलित हुए होने के गांव लिए जा रहे हैं। और माँ और बुंगी का भैया ऊपर सती ने टॉप मन में में विचार किया मंदिर है। यहाँ कि से मेरे दिखाई नहीं पिता दे के रही यहाँ जो यज्ञ टॉप है, और झाड़ी मुझे के अंदर से निमंत्रण नहीं दिखाई मिला दे रही है। टॉप, वहाँ पे माँ फिर बुंगी का शंकर मंदिर। भगवान के सामने तो गई मिलते हैं कि भागवत में। देखो पीतांबरधारी बालकृष्ण की दिव्य वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए मंचासीन आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, इस आयोजन के आयोजनकर्ता श्रीमान विनोद गौड़ जी, उनके छोटे अनुज श्री संजय गौड़ जी, उनके द्वितीय छोटे अनुज अजय गौड़ जी, विजय गौड़ जी एवं उनके समस्त पारिवारिक जन, कौटुंबिक जन, समुपस्थित भक्ति सत्य स्वरूपा माताओं, भगवत कृपानुरागी सज्जन, आज इस परिवार के द्वारा जो अपने पूज्य माता श्रीमती देवी धर्मपत्नी श्रीमान सुरेशानंद जी गौड़ के एवं समस्त पितरों के मुक्त्यार्थ श्रीमद् भागवत संहिता का जो आयोजन किया है, हम सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा से, मुक्तिदाता नारायण से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जिस दिव्य आत्मा के निमित्त उनके सुपुत्रों के द्वारा, उनके परिवार कौटुंबिक जनों के द्वारा जो भुक्ति और मुक्ति को देने वाली इस संहिता का आयोजन किया है, परम पिता परमात्मा उस दिव्य आत्मा को, उन समस्त पितरों को सदा सदा अपने चरणों में स्थान दे। हम सब भाव पुष्प परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे संजय गौड़ के छोटे अनुज विजय गौड़ जी हैं, जो अपनी माता के प्रथम कथा का यहाँ पे आयोजन करा हुआ है। क्या कहेंगे भाई साहब आज के प्रसंग तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ कि आप लोगों ने समय निकाल के ये जो एक ये पावन अवसर पर माता जी हमारे प्रथम पुण्यतिथि और वे का निमित्त हमें आयोजन करना चाह आप लोग भी आप लोग भी ऐनी और हम लोग ये सुंदर जो स्मृति चे था पटना वे को आपको धन्यवाद। आप या मनोज स्टार जो अपर चैनल का माध्यम से ये चीजें तो करना ये खड़ा आप लोग साथ बात और हम लोगों की इच्छा है कि माँ की बड़ी इच्छा है कि हम लोग एक भागवत को आयोजन करें और आज माँ बुंगी की कृपा से हम लोग तो ये सौभाग्य मिलो कि हम ये आयोजन था आज करना चाहो और सब लोग आज आप लोग समय निकाल के
यहाँ की हम तो बड़ी प्रसन्न हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भाई साहब। कई प्रवासी रहवासी भाई बंधु यहाँ पे अपने घरों में पहुंचे हैं आजकल, और उनमें से हैं किम सिंह भाई, जो सोशल मीडिया पे आप लगातार उनको देखते होंगे, उनके पोस्ट को देखते होंगे। आज की कथा को लेके क्या कहोगे किम सिंह भाई? जी, ये हमारे बड़े बुजुर्गों के चले पद चिन्हों पे चलने के लिए जो है हम ये बहुत जरूरी है ये चीज कि भाई भागवत हो, ये हो कि हमारी जो है इस बहाने हम जो है बाहर दिल्ली से या देहरादून से कहीं से भी इस उपलक्ष्य में भागवत करने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा लगता है कि भाई भगवान के नाम पे कुछ जो है भक्ति हो जाए और अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे चलें और भगवान का नाम भी हो जाता है और अपने सभी रहवासी प्रवासी सभी भाइयों से मिलन भी हो जाता है इस बहाने। और भगवान जो है इन पूरे परिवार को अपनी सदस्य बनाए रखे, यही इन्हीं बातों के साथ अपने बहुत बहुत धन्यवाद। सुकून होम स्टे के ऑनर हमारे साथ नेगी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो नेगी जी एक बार फिर वॉइस ऑफ माउंटेन का आपका स्वागत है। का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज जो कथा चल रही है गौड़ परिवार में, इसको लेके क्या कहोगे दर्शकों? गौड़ परिवार ने जो ये भागवत सप्ताह का आयोजन किया, ये बहुत ही सुंदर बात है। और ये हमेशा मेरे ख्याल से पहाड़ में तो मैं जब भी सुनता हूँ, जब से मैं रिटायरमेंट होकर आया हूँ, तो कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में ये होता है। शायद इस देवभूमि का थोड़ा सा जो बच्चों बचा हुआ है, शायद इसी कारण बचा हुआ है। नहीं तो यहाँ से तो पलायन भी काफी हो चुका है लोगों का, रोजगार कोई है नहीं। लेकिन इस तरह के आयोजनों से, धार्मिक आयोजनों से थोड़ा सा लोगों को, मैं कहता हूँ कि जो भागवत में सुनाते हैं उसका 1% भी, या जैसे रामलीला करते हैं भगवान राम के चरित्र का, भगवान कृष्ण के चरित्र का 1%, सिर्फ 1% भी अगर आदमी अपने अंदर ले ले तो मैं समझता हूँ कि उसका जीवन साकार हो जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के आयोजन हमेशा होने चाहिए और होते रहने चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा, वो आएंगे सुनेंगे इन चीजों के बारे में। नहीं तो उनको यही नहीं पता कि राम कौन थे, क्या था, कृष्ण कौन थे, ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था। तो ये चीजें इनको, ये सब चीजें सनातन धर्म में के अनुसार, जैसे आजकल इसके ऊपर देश में भी बहुत बढ़ावा हो रहा है सनातन धर्म के ऊपर, वीरेंद्र शास्त्री जी भी उसके ऊपर बहुत कुछ उठा रहे हैं इस चीज के ऊपर, और ये होना भी चाहिए। नहीं तो हम लोग तो जाके में बच के रह गए कि छोड़ो जी वो ब्राह्मण है, वो है, वो SC है, वो फलाना है, ढिमकाना, इनमें बच के रह गए, तो हम कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए इस कई लोगों को यहाँ पर भी मैं अभी अगर आप पूछिए तो उन्होंने फिर वही बात कहनी है, वो फलाना है, वो फलाना है। वो ये नहीं कहेंगे कि हम आदमी तो पैदा हो गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। इंसान बनना बहुत जरूरी है। उसमें अगर आपने भेदभाव करना तो गंदगी से कीजिए, चाहे किसी ब्राह्मण का ही घर क्यों ना हो, अगर वहाँ गंदगी है तो मैं वहाँ पानी पीना भी पसंद नहीं करता। वो चाहे वो कोई शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कोई भी हो, अगर वो साफ सुथरा रहता है, उसका घर साफ सुथरा है, तो वहाँ सोने में, खाने में, भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इन विचारों को आदमी को अपने अंदर ये लेना चाहिए, तभी हम लोग एक हो पाएंगे। यहाँ पर से सभी लोग कथा सुन के जानते हैं, यहाँ से निकलने के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि 1% भी अगर अपने अंदर इस चीज को, जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया कभी, तो इंसान को होता है करने वाला। भगवान कृष्ण को देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए, उनके जितने अनुयायी थे, जितने उनके चाहने वाले थे, वो सारे ही निम्न जाति। कोई भी ऐसा मेरे को बता दिया उस जाति का कोई रहा जाति के थे जिन ऋषियों को छोड़कर बीच में कोई, जिन्होंने उनके आने से पहले ही पूरी रामायण का सार लिख दिया, तो आदमी को कर्म से जानना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि सबसे निम्न जाति की थे, लेकिन उनका आज भी भगवान के साथ उतना ही आदर लिया जाता है, आदर से नाम लिया जाता है उनका, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि थी, उन्होंने सब कुछ किया पहले ही। और केवट ले लीजिए, अनुसुईया ले लीजिए, सबरी के बेल झूठे बेल खाए, निषाद राज हो गए, सभी निम्न जाति के लोग।
प्रजापति का तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि घृणा करनी है तो गंदगी से कीजिए, किसी इंसान से नहीं कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद नील जी। धन्यवाद। सभा में जानते थे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ों की आवाज, और आज पहाड़ों की आवाज में पहुंचा है जहाँ पर एक भागवत कथा हो रही है, और संजय गौड़ जो क्षेत्र में उनके घर में उनकी पूज्य माता जी के स्मृति में भागवत कथा रखा गया। स्वर्गीय माता जी की मौजूद है। गौड़ जी, सबसे पहले तो आज के समय में जबकि मानव आजादी में लगा हुआ है और एक अपने कर्तव्यों के प्रति उसके जो कर्तव्य होने चाहिए अपने मित्रों में, उससे भी विमुख हो रहा है। तो ऐसे समय में इस प्रकार का आयोजन करके इस प्रकार की चेतना, ये हमारा संस्कार क्या थे, क्या होने चाहिए बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति हमारा क्या भाव है, क्या हमारे क्या हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि माता पिता ने अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा त्याग किया होता है। तो उनके लिए हम सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, और उसमें ये रहता है कि हम प्रत्येक मित्रों का जो कि सनातन धर्म से ये रहता है कि हमारा जो है मृत्यु के पश्चात इस प्रकार के संस्कार ताकि उन्हें सदगति प्राप्त हो। ये भी एक सही मंत्रोच्चारण के द्वारा एक पॉजिटिव संदेश जाता है, और उसका जो प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है, क्षेत्र के एक तरीके से जो सनातन धर्म का भी एक प्रचार होता है, और हमारे आने वाली पीढ़ी के प्रति भी ये हमारे संस्कार हुआ करते थे, ये हमारी परंपराएं थी। ये संदेश भी इसके माध्यम से अगर जाए, आजकल जैसे कई लोग इस लाइन से हटके धर्म को बोलने लगे, अपनी देवी देवताओं को बोलने लगे। कहीं हमारे मंदिर और कहीं जगह जो इस समय अब इसीलिए हमारा प्रयास क्या होता है, हम किसी को बलपूर्वक को ये धर्म का पालन करने के लिए कर नहीं सकते। हाँ, हमारे ये प्रयास रहता है कि हम ऐसा व्यवहार करें खुद भी पहले, कि ताकि कोई आदमी अपने प्रवचन देने के बजाय मेरा जो व्यवहार है दैनिक उसमें सामाजिक उसमें जीवन में उससे ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, न कि केवल बातें होगा। इसलिए जो है इस प्रकार के कर्म करते रहना चाहिए किसी को भी तकलीफ करे, जिससे कि वो देख के उसका अनुसरण हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी करे, न कि हम केवल ये भाषण दें कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना। हमें पहले खुद अपने आप में वो व्यवहार जो हम चाहते हैं वो हमको खुद करना पड़ेगा। सो माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और वॉइस ऑफ माउंटेन्स पेज थी फॉलो और लाइक ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।